नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। इंदौर के आवारा डॉग्स की होगी नसबंदी। डॉग बाइट के हर माह में 1000 से ज्यादा अधिक केस बढ़े। भारत के नेशनल स्टॉक ऑफिस में हुई बम से उड़ाने की धमकी के बाद बम दस्ते ने की चेकिंग। यूनाइटेड किंगडम के नंबर से मिली थी धमकी। शहर में भिक्षावृत्ति रोकने को लेकर चलाया जा रहा अभियान। भिक्षा मुक्त शहर के लिए अपनाया जा रहा अनूठा तरीका। इंदौर में पत्नी ने बार बार रुपए मांगे, बन गया चोर। बगल के ही शोरूम में घुसा और कैश लॉकर ही उठा लाया। युवती को लगा इंजेक्शन में संक्रमित खून था, लेकिन खून किसका न जानने के लिए 6 महीनों की मुर्दा लिस्ट खंगालेगी पुलिस। राजवाड़ा क्षेत्र में निकलेगी रंगारंग गैर। कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों आयोजकों को दिए दिशा निर्देश। इंदौर के आवारा डॉग्स की होगी नसबंदी। डॉग बाइट के हर माह में 1000 से ज्यादा अधिक केस बढ़े। दरअसल पिछले साल यह आंकड़ा 3 से 3500 था, यानी 1 से 1500 केस बढ़े हैं। इधर प्रभावित इलाकों की बात करें तो 2 माह में सबसे ज्यादा केस मूसाखेड़ी में 461, विजयनगर में 390, द्वारकापुरी में 321 केस सामने आए हैं। मॉर्निंग वॉक हो या घर के बाहर बच्चों का खेलना या फिर देर रात काम से घर लौटे तो हर कहीं कुत्तों का झुंड दिख जाता है। कई बार ये सामूहिक हमला भी कर देते हैं। इंदौर में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। कॉलर ने फोन कर कहा कि इंडियन शेयर बेचकर अमेरिकन शेयर नहीं खरीदेंगे तो बम से उड़ा देंगे। इस धमकी के बाद एनएसएई के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि इस मामले में पुलिस भी सतर्क हो गई है। इंदौर के खजाना थाना क्षेत्र में स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारी के पास पूरे समूचे बिल्डिंग को बम से उड़ाने की धमकी भरा कॉल आया। इसके बाद खजाना क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। एनएसई के कर्मचारियों ने खजाना पुलिस को बताया कि एक अननोन नंबर से कॉल आया था, जिसमें कहा गया कि इंडियन शेयर्स को बेचकर अमेरिकन शेयर्स नहीं खरीदे तो स्टॉक सेंटर को बम से उड़ा दिया जाएगा। जी 2 दिन पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऑफिसेज में उसको उड़ाने की धमकी भरे कुछ मैसेजेस और कुछ कॉल्स उनको प्राप्त हुए थे, जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसमें प्रिवेंटिव एक्शन लेते हुए हमारे द्वारा अपनी जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की टीम है उसको वहाँ पर भेजा गया था और वहाँ पर थॉरली चेकिंग करवाने के बाद में कि वहाँ किसी भी प्रकार का एक्सप्लोजिव ना हो, चेक करवाया गया। जहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्सप्लोजिव नहीं पाया गया और उसके बाद में वहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारी कर्मचारियों को आश्वस्त किया गया कि आप लोग चिंता ना करें और ये स्पेस पूरी तरह सुरक्षित है। पुलिस की टीम इस धमकी के बाद लगातार जांच पड़ताल कर रही है। जो नंबर सामने आए हैं उसको ट्रैकिंग पर लगाया गया है। जैसे ही नंबर ट्रेस होगा, जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश भर में भिक्षा मुक्त शहर बनाने का आह्वान किया गया था, जिसको लेकर देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जिला प्रशासन व नगर निगम के साथ एनजीओ के माध्यम से शहर में भिक्षावृत्ति रोकने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। जहां इसी कड़ी में इंदौर नगर निगम एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा मामा द्वारा भिक्षा मुक्त शहर को लेकर एक अनूठा तरीका अपनाया जा रहा है, जिसके तहत एमआईसी सदस्य ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई है, जिसमें लोगों से भिक्षुकों को भिक्षा नहीं देने की अपील की जा रही है। दरअसल भिक्षा मांगता हुआ यह शख्स कोई भिखारी नहीं है। यह इंदौर नगर निगम के एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा मामा हैं, जिन्होंने शहर में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए एक अनूठा उपाय किया है। उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से शहर में होने वाली भिक्षावृत्ति को रोकने की अपील जारी की है। साथ ही एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से मनीष मामा लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि वह मंदिर चौराहा पर भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों को भिक्षा ना दे। गौरतलब है कि एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा मामा द्वारा लगातार भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए अनोखे तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसमें अब उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की है। हालांकि उनकी शॉर्ट फिल्म के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों में भी जागरूकता आ रही है। देखिए, भिक्षुक हम यही चाहते हैं कि जो भिक्षा ना मांगे, काम करे। और काम के लिए सरकार ने इतनी सारा उनको सुविधाएं देने का काम करा है माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और भिक्षुक मुक्त शहर हो, ऐसा हमने लोगों से अपील करी है कि अपना शहर भिक्षुक मुक्त हो और भिक्षुक में भी नंबर 1 आए। भिक्षुक मुक्त हो जाए शहर। जो जगह जगह आपने देखा होगा कि लोगों को पकड़ते हैं, गाड़ी के कांच ठोकते हैं। इस प्रकार से कई लोग परेशान भी होते हैं और कई प्रकार की घटनाएं भी हो जाती है।
इंदौर के तुकोगंज पुलिस ने एमजी रोड पर बजाज शोरूम में चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 3 दिन पहले यहां से रुपयों का लॉकर चुराया था। पुलिस ने आसपास के वीडियो रिकॉर्ड खंगाले, हुलिये के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली है। तुकोगंज टीआई जितेंद्र यादव ने बताया कि शोरूम के चोरी के मामले में आरोपी चंदू पुत्र छोटेलाल बामोन निवासी गोमा की फैल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से लॉकर भी जब्त किया गया है। पूछताछ में उसने कबूला कि 3 दिन पहले यहां शोरूम के पीछे टीन शेड को तोड़कर वारदात की थी और दीवार फांदकर लॉकर ले गया था। 2 पहिया वाहनों के डॉक्यूमेंट और अन्य सामान भी ले गए। टीआई ने बताया कि आरोपी चंदूलाल चेतक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर के शोरूम के पास से लोटस चाय और सैंडविच पर चाय बनाता है। पत्नी के पैसों की डिमांड से वह परेशान हो गया था, इसलिए चोरी की थी। इंदौर में एक तरफा प्यार में सराफा की सड़क पर युवती को घेर कर लगाया गया खून संक्रमित था। इसकी पुष्टि जांच में हो गई है। यह पता नहीं चला है कि संक्रमित खून किसका था, लेकिन यह खून जिस मनोरमा राज्य टीबी अस्पताल से लाया गया था वहां पुलिस की रडार पर है। पुलिस ने अस्पताल से 6 महीने का रिकॉर्ड मांगा है। पुलिस को खून बेचे जाने के रैकेट की भी आशंका है। खून का वायल चुराने की आरोपी महिला सफाई कर्मी का फिर से रिमांड लिया जाएगा। मामले में कुल 7 आरोपी हैं। इनमें से सुपारी देने वाला मास्टरमाइंड किशोर कोरी है। इसने 6 अन्य के साथ मिलकर युवती को यह इंजेक्शन लगवाया था। आरोपी सफाई कर्मी संगीता कंडोर, उसका पति लोकेश, मास्टरमाइंड किशोर का दोस्त संजय कोरी और संजय का दोस्त शैलेन चंदेले से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। 2 अन्य रोहन और आकाश आरोपी फरार हैं। इन्होंने 20 सड़क पर युवती को यह इंजेक्शन लगाया था। खून चुराए जाने की पुष्टि के बाद अस्पताल प्रबंधन से पुलिस ने उन लोगों की सूची मांगी है जिनकी 6 महीने पहले खून निकालने के बाद अस्पताल में ही मौत हुई थी। दूसरा यहां की जिनके खून के सैंपल लिया गया था, लेकिन उनका वायल चोरी होने का शक है। परंपराओं के अनुसार इंदौर में होली के पर्व के बाद रंग पंचमी पर इस बार भी राजवाड़ा क्षेत्र में रंगारंग गैर निकलेगी। इसको लेकर कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों, आयोजकों व अन्य लोगों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और कई तरह के संबंध में दिशा निर्देश भी दिए। रंगों के त्योहार होली के बाद आने वाली रंग पंचमी पर्व पर इंदौर में हर वर्ष ऐतिहासिक रंग गुलाल की गैर निकाली जाती है, जो कि देश के साथ अब विदेश में भी प्रसिद्ध हो चुकी है। इस बार रंग पंचमी पर्व पर निकलने वाली रंगारंग गैर को लेकर इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने एक बैठक आयोजित की, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करवाने के साथ इस गेर पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्था रहेगी और पुलिस प्रशासन की पैनी नजर भी रहेगी। वही गेर में चाकू या इस तरह के अन्य हथियार पाए जाने पर रासुका की कार्रवाई दोषी पर की जाएगी। कलेक्टर ने निकालने वाली गेर को लेकर और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। गेर का क्रम था वो थोड़ा चेंज हुआ है। उसमें से जो तीसरे नंबर वाली गेर थी वो 1 नंबर पर और बाकी सारी उसके बाद सीक्वेंस में निकाली जाएंगी और इस हेतु सभी आयोजकों की सहमति के पश्चात ही निर्णय लिया गया है। दूसरा, जो कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे पानी के टैंकर को साथ में चलाने से संबंधित या फिर अन्य पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था से संबंधित, उससे संबंधित निर्देश भी प्रदान किए गए हैं। हमारे द्वारा सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी, जिससे कि बहुत ही भव्य तरीके से लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से इसको आयोजित किया जा सके। कांग्रेस ने आज कारों पर लगाने वाला पोस्टर जारी करके भाजपा के मोदी परिवार की पोल खोल अभियान की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव राकेश सिंह यादव ने भाजपा के मोदी परिवार की पोल खोलते हुए नया पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर में कार्टून के जरिए मोदी परिवार को हम दो हमारे दो परिवार बताकर जमकर कटाक्ष भी किया। इसके साथ ही पोस्टर में एक तस्वीर के साथ यह भी दर्शाया गया कि इस कार्य में न्याय के 5 स्तंभ का इंडिया परिवार है। भाजपा द्वारा कल ही मोदी परिवार के पोस्टर लगाकर अभियान शुरू किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस ने नया पोस्टर जारी कर चुनावी समय के माहौल में जवाब दिया है। कल एक भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर लॉन्च करा था जिसमें लिखा था कि इस कार में मोदी का परिवार है। ये देश की जनता का अपमान है, क्योंकि किसी भी कार में मोदी का परिवार नहीं है, क्योंकि मोदी का परिवार सिर्फ हम दो हमारे दो का परिवार है और हम दो हमारे दो में मोदी, अमित शाह, अडानी, अंबानी 4 लोग आते हैं। ये 4 लोग मिलकर पूरा देश लूट रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड इसका उदाहरण है। और हमने उसके साथ एक पोस्टर में ये भी जारी करा है कि न्याय के 5 स्तंभ के साथ हमारी कार में इंडिया का परिवार है। तो किसी भी कार में इंडिया का परिवार बसता है, ना कि मोदी का परिवार बसता है। ये भ्रम जो फैलाने की कोशिश है उसका पर्दाफाश किया गया है।